राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी को चुरू जिले से गिरफ्तार किया है। हाल ही में धौलपुर से गिरफ्तार किए गए बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल की निशानदेही पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बदमाश के कब्जे से AK-47 समेत 2 मैगजीन बरामद की है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। SP सुमित मेहरणा ने बताया कि हाल ही में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम गांव में कार्रवाई करते हुए आनंदपाल गैंग के सक्रिय सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और उसके पिता तेजपाल ठाकुर समेत अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से आधुनिक हथियार AK-47 समेत 34 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। पकड़े गए बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की पूछताछ के दौरान दूसरे बदमाशों के बारे में इनपुट मिला था, जिसे लेकर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने बुधवार को चुरू जिले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल के साथी और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी को भालेरी थाना इलाका से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से आधुनिक हथियार AK-47 समेत 2 मैगजीन भी बरामद की है। अग्रिम कार्रवाई के लिए आरोपी को धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है। मनिया थाना पुलिस आरोपी से हथियार के संबंध में पूछताछ कर रही है। पकड़े गए बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी हार्डकोर अपराधी हैं। इनका मुख्य पेशा अपहरण, फिरौती एवं हथियार तस्करी का रहता है। आधुनिक हथियार AK-47 को आरोपी रानी के नाम से संबोधित करते थे, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन क्वीन रखा गया है। पुलिस के मुताबिक बहरोड थाना क्षेत्र में कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को छुड़ाकर ले जाने के मामले में 6 साल से फरार चल रहे 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी गैंगस्टर राजवीर उर्फ लारा के कब्जे से घटना में उपयोग में ली गई AK-56 राइफल में डबल मैगजीन व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे और दिनांक 4 जून 2025 को धौलपुर में अवैध हथियार तस्कर जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल के पास से खतरनाक हथियार AK-47 राइफल में मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक और बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें चुरू जिले में आरोपी जीतू जोड़ी से AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि सोनू चंबल ने बसई घियाराम और सदापुर के बीहड़ों में अवैध फायरिंग रेंज बनाई थी, जहां वह अन्य राज्यों के अपराधियों को शरण देता और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। सोनू की गिरफ्तारी के बाद उसकी गैंग की कमान जीतू चंबल संभाल रहा था। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार कई बार पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में NHAI अधिकारी के पुत्र सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी खाते हुए एक ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे के बाद बस और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। कार का ऊपरी हिस्सा और उसके टायर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे वाहन की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी दौरान एक अन्य कार भी रेलिंग से टकरा गई। हालांकि एयरबैग खुलने से उसमें सवार दोनों लोगों की जान बाल-बाल बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बकायादारों के खिलाफ बिजली विभाग ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बिजली विभाग ने बिजली चोरी व बकायादारों पर कार्रवाई की है। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि बुधवार को बकाया बिल चल रहे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव गढ़ी जोनावाद, देवखेड़ा और हरभल्लभकापुरा से 7 ट्रांसफार्मर लगभग 14,50,000 की बकाया राशि पर उतारे गए हैं।
साथ ही विद्युत चोरी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए ऐसी और अत्यधिक लोड लेने वाले उपकरणों को सर्च कर 40 वीसीआर मौके पर ही भरकर करीब 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने मौके पर मौजूद लोगों से अपील की वे विद्युत चोरी न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगवाकर योजना का लाभ लेकर कनेक्शन ले सकते हैं और सरकार द्वारा 300 यूनिट्स मुफ्त का लाभ ले सकते हैं। टीम में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, अकील खान, सोनेश, अनीश खान, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, हरवान सिंह, बंटी खां मौजूद रहे। राजाखेड़ा के मछरिया ठेका के पास लूट का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने मछरिया ठेका के पास हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले को लेकर आज शाम 6 बजे देवली थाना पुलिस ने बताया कि 24 मई 2025 की रात को हथवारी मोड़ के पास 3 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल बिना नंबर और एक मोबाइल लूट लिया था। इस घटना पर देवली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की मदद से जांच शुरू की, जिसको लेकर बुधवार को मुरैना के मनिया मोड़ हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में रघुराज उर्फ रघु उम्र 18 साल पुत्र दीनानाथ निवासी परसौंदा थाना मनिया और सचिन उर्फ पपला उम्र 22 साल पुत्र गिरिराज सिंह निवासी नथुआ कपुरा मरौली हाल मुरारी की कोठी के पास मरौली मोड़ थाना कोतवाली जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लूटे गए मोबाइल और अन्य साथियों की तलाश के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में देवली थानाधिकारी परमजीत सिंह के साथ एएसआई सत्यप्रकाश, रविंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल मनोज, भरतराम, विक्रम, मातादीन, सुशील आदि शामिल रहे। राजाखेड़ा के गांव गढ़ी करीलपुर में 11 दिवसीय भागवत कथा का हुआ समापन, हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव गढ़ी करीलपुर में हनुमान मंदिर पर पिछले 11 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। भागवत कथा के समापन पर ग्रामीणों के सहयोग से बुधवार सुबह 9 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम को लेकर गांव गढ़ी करीलपुर निवासी मजन सिंह ने बताया कि गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर जन सहयोग से 31 मई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका कल मंगलवार को समापन हो गया। भागवत कथा के समापन के बाद बुधवार को ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के हजारों लोगों ने प्रसादी पाई। मजन सिंह ने बताया कि भंडारे में मंगलवार रात्रि से ही 5 भट्टियों पर लगातार 100 मन आटे के मालपुआ तैयार कर करीब 50,000 से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर 150 से अधिक गाँव को निमंत्रण भेजा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में सैकड़ों साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। भागवत कथा का परिच्छद भी भगवान हनुमंत लाल को बनाया गया था। इस अवसर पर श्री 1008 मनोहर दास जी महाराज, माइक संचालन मजन सिंह जादौन, रणवीर सिंह, राधिका दास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। ग्रीष्मावकाश में खुले मिले निजी स्कूल, एक को दिया नोटिस। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां कुछ स्कूलों में कक्षाएं संचालित मिली। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी ने बताया कि जिला कलेक्टर को कई दिनों से निजी स्कूलों के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में खुलने की शिकायत मिल रही थी, जिनके निर्देशन में यह कार्रवाई की है। डीईओ ने बताया कि धौलपुर शहर के शारदे विद्या मंदिर, वनस्थली और कौशल्या निजी स्कूलों में निरीक्षण किया गया, जहां वनस्थली स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित मिली, अन्य में स्टाफ मौजूद मिला। राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्रीष्मकालीन छुट्टी में विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर कोई शिक्षण गतिविधि नहीं कराई जा सकती। यह आदेश गर्मी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया था। डीईओ ने बताया कि प्रशासन ने तीनों स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं वनस्थली स्कूल को नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश चल रहे हैं।
शादी के 24 दिन बाद नवविवाहिता ने जीवन लीला की समाप्त। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली 25 वर्षीय राधा के रूप में हुई है। राधा की शादी धौलपुर शहर के धूलकोट रोड निवासी आकाश कश्यप पुत्र रामबाबू के साथ अभी 17 मई 2025 को हुई थी। घटना के दिन सुबह आकाश सब्जी मंडी में पल्लेदारी करने गया था। दोपहर में जब वह घर लौटा तो कमरे की कुंडी अंदर से बंद मिली। कई बार आवाज देने पर भी राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। आकाश ने खिड़की से झांककर देखा तो राधा फंदे से लटकी हुई थी। आकाश ने तुरंत निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को सूचित कर दिया है। उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हिंद दूत आपसे अपील करता है, अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में गलत ख्याल आ रहे तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 180023333330 पर संपर्क पर कॉल कर सकते हैं। यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। भारी विरोध के बीच कृषि उपज मंडी से हटाई दुकानें। दुकानदार बोले, 30 साल से कर रहे दुकानें। बिना किसी पूर्व सूचना के मंडी समिति ने की कार्रवाई। धौलपुर शहर की कृषि उपज मंडी में मंडी समिति की ओर से लगने वाली कई दुकानों पर पीला पंजा चला। उन्हें तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। मंडी सचिव केसी मीणा के नेतृत्व में हटाए गए अतिक्रमण का स्थानीय दुकानदारों ने खासा विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी समिति की ओर से की गई यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है। उन्होंने बताया कि वे इन दुकानों को करीबन 30 वर्ष से कर रहे हैं। दुकानें उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। दुकानदारों की ओर से इन दुकानों का न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके बाद भी मंडी समिति की ओर से यह कार्रवाई की गई है, जो कि मंडी प्रशासन की हठधर्मिता है, जिसका दुकानदारों ने पूरी तरह से विरोध किया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अगर प्रशासन को इस प्रकार की कोई कार्रवाई करनी थी तो उन्हें पूर्व में जानकारी दी जाती, जिससे कि दुकान के अंदर रखा हुआ उनका सामान बच जाता। पूरे मामले को लेकर मंडी सचिव का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके बाद मंडी परिसर में जितना भी अवैध अतिक्रमण लोगों के द्वारा कर रखा था उसे हटाया गया है। हमारी मंडी में ये दुकानें लगती हैं, ये प्रशासन ने अवैध बिना नोटिस के गलत अवैध तरीके से तोड़ी गई हैं। सुबह इसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है हमारी। ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। यहाँ में कोर्ट में केस चल रहा में कम से कम 15-16 साल ऐसे और यहाँ में तोड़ फोड़ करते ही और हम पे कोई खबर नहीं, नोटिस नहीं। सवेरे ताज़ी खबर आई जो कोई मशीन आएगा नहीं, तोड़ फोड़ करते ही है। हमें कोई मालूम नहीं, हमारी सूचना नहीं बीते नाती है तबीयत खराबी। हम यहाँ आए तो न मशीन के साथ। छप्परपोश में लगी आग, नकदी सहित सामान जला। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत चंद्रावली में बुधवार एक छप्परपोश मकान में आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को गई, जिसने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। इस दौरान आग लगने से छप्परपोश में रखे कपड़े, 10 बोरी अनाज, 20,000 की नकदी सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हरिकेश मीणा सहित टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पीड़ित सुरेश वाल्मीकि ने बताया कि हमारे घर के पास से एक रास्ता जाता है, शायद कोई बीड़ी पीने वाला व्यक्ति यहां पर अचानक बीड़ी डाल गया, जिससे आग लग गई। अभी इसकी सही पुष्टि नहीं हो पा रही है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी सरानी मंडल की संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन पीपर वाली माता मंदिर पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभियान के संयोजक राजवीर राजावत थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा उपस्थित रहे।
कार्यशाला की अध्यक्षता अध्यक्ष धर्मवीर सिंह के द्वारा की गई। मुख्य वक्ता बाचाराम बघेल ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा सुशासन व अमृत काल के रूप में देश को हर पृष्ठभूमि पर सशक्त एवं समृद्ध करने का कार्य किया गया है। अभियान के संयोजक राजवीर राजावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसने सदैव देशहित में कार्य किया है, चाहे वह आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना हो या शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव ढाणी-ढाणी माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों का निर्माण हो। अध्यक्षता करते हुए धर्मवीर सिंह ने बताया कि हमारे प्रबुद्धजन, जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो कांग्रेस का जंगल राज, विलुप्तीकरण एवं दमनकारी नीतियों को सहा है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हीं के अथक परिश्रम एवं खून पसीने से सींचने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंच गई है। इस दौरान विनय परमार, रमाकांत त्यागी, रामबरन गुर्जर, दिनेश त्यागी, कप्तान सिंह, सुंदर सिंह कुशवाहा, बनवारी बघेला आदि मौजूद रहे। बिजली का तार टूटने से लगी आग, 200 पाइप जले। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव मुंडिक में बुधवार को दोपहर को 11 केवी लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार निहाल सिंह पुत्र भोगीराम गुर्जर के खेतों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूटने से खेत में रखे करीब 200 पाइप जलकर राख हो गए। वहीं 5 पेड़ भी आग की चपेट में आने से जल गए। आग लगने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर विद्युत सप्लाई को बंद कराया। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जल मंदिर का लोकार्पण, राहगीरों को मिलेगा ठंडा पानी। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। इस जल मंदिर पर नियमित रूप से जल सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक जल सेवक की भी नियुक्ति की गई है। यह जल मंदिर बाड़ी की सबसे व्यस्त जगहों में से एक बचन पैलेस गुमट रोड जिंदल ट्रेडर्स पर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम के सेवा गतिविधि संयोजक उमेश सिंघल ने जानकारी दी कि यह जल मंदिर पप्पूमल जिंदल के विशेष सहयोग और राधेश्याम मंगल की देखरेख में संचालित होगा। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया, कोषाध्यक्ष पंकज मंगल, सचिव संजीव गर्ग, डॉक्टर गोपाल गोयल, हरिओम सिंह सिकरवार, हरिओम बंसल आदि मौजूद रहे। भीषण गर्मी को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। धौलपुर जिले में बढ़ रही गर्मी के चलते जिला प्रशासन ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों अत्यधिक गर्मी व लू तापघात होने से आमजन चपेट में आ सकते हैं। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चिकित्सा संस्थानों में मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल, कूलर आदि की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त, पीलिया, आंत्र दोष एवं अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की सतर्कता से निगरानी रखें एवं उपचार उपलब्ध करवाएं। प्रचार प्रसार कर आमजन को गर्मी से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। बाड़ी में तुलसीवन रोड स्थित मैरिज होम के पास देर रात 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में महाराज बाग कॉलोनी निवासी हलवाई मुकेश प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। मुकेश बसेड़ी रोड से काम करके लौट रहा था। वह शॉर्टकट लेकर तुलसीवन रोड होते हुए रिंग रोड की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज गति में आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। मुकेश ने बाइक रोकने का इशारा भी किया, लेकिन दूसरे चालक ने नहीं माना। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। मुकेश सड़क पर घिसटते चले गए, जिससे उनके दाएं हाथ की 2 उंगलियां कट गईं। घायल मुकेश को एम्बुलेंस से पहले बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दूसरी बाइक का चालक मौके से फरार हो गया। वह न तो अस्पताल पहुंचा और न ही पुलिस को मिला।
कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपने घर जा रहा था, काम करके आ रहा था। मैं अपनी आराम से जा रहा, अकेला था। एक नशेबा चला आया था, एक लेडीज साथ थी उसके। मैं उसको बहुत रोका था, मैं रोक 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 रोक, उसमें मैं ठोक दी। मैं कर रहा था, मैं रोक तो मैं फिर ना रहा, वो भी गिर गया था, वो भाग गया। राहुल गांधी पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का जुबानी हमला। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सुधांशु त्रिवेदी बोले, हारने के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने और यहाँ राहुल गांधी फील्ड मास्टर। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने में सक्षम और परिपक्व नहीं है। राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहा है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और आतंकी मुखिया नहीं बोल सके, वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अगर विपक्ष को डोनाल्ड ट्रंप के बयान भरोसा करना है तो सारे बयानों पर भरोसा करें, क्योंकि ट्रंप ने दर्जन भर बयान दिए। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और इन दिनों हालात ऐसे हैं कि आज उतनी भी मयस्सर नहीं महखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। भाजपा सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की सरकार और सेना की कार्यवाही पर कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। और जहाँ तक आसिफ मुनीर है, वो शायद दुनिया के इकलौते ऐसे सेनाध्यक्ष होंगे जो जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बने। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो उन्हीं की बात में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो तीसरे अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या न तय करने के बाद जीत का जश्न मनाते हैं। एक साल पहले रिजल्ट आया था, 99 सीटों पे कैसा जश्न मनाया जा रहा था। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी की पराजय देखते हैं तो जो वहाँ फील्ड मार्शल है, हारने के बाद यहाँ फील्ड मार्शल है हारने के बाद, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में भारत की जनता बहुत गंभीरता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में बदली हुई सरकार का नहीं, बल्कि एक बदले हुए युग का प्रतीक। इस सरकार के कार्यकाल में हमने देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश की सामाजिक समरसता और देश के सांस्कृतिक गौरव, इन चारों आयामों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी कार्य किए। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर छोटू मीना को करौली के कोंडर जंगल से पकड़ा गया। आरोपी के पास से 12 बोर की अवैध देसी बंदूक भी बरामद की गई है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार मेहड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। छोटू मीना पर 16 मई 2025 को एक दुकानदार पर गोली चलाने का आरोप है। घटना में सोनू नाम का युवक अपनी परचूनी की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान छोटू मीना, रिंकू, कीर्तन और हरिओम वहां पहुंचे। आरोपियों ने गालियां दी और विरोध करने पर छोटू और रिंकू ने गोलियां चला दी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक ने छोटू और रिंकू की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने छोटू को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कुआं में गिरने से पूर्व सरपंच की मौत। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के खपरेला गांव में बुधवार को बागवानी की रखवाली करने गए पूर्व सरपंच 75 वर्षीय गोपीचंद जाटव की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच गोपीचंद जाटव पुत्र घनपाल जाटव बुधवार को खपरेला गांव के पास खेतों पर बागवानी की रखवाली करने गया था। बताया जा रहा है प्यास लगने पर कुएं से बाल्टी द्वारा पानी खींच रहा था। इसी दौरान कुएं के घाट से पूर्व सरपंच का पैर फिसल गया और गिर गया। आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस थाने के एसआई विष्णु कुमार मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया। पुलिस ने डेड बॉडी को सैंपो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया और पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। राजा के नगला के पास एक कुएं में एक व्यक्ति
डूब गया है। इसकी सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो पता चला कि गोपी पुत्र धनपाल जाति जाटा उम्र करीब 70 साल अपने खेत में पानी देने के लिए देख रेख कर रहा था तो पैर फिसलने से कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई, जिसको ला करके मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है और पंचनामा की कार्रवाई जारी है। बाड़ी में प्रशासन ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डांग क्षेत्र के निजामपुर गांव में राजस्व विभाग, वन विभाग और सदर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेश पर तहसीलदार उत्तमचंद बंसल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। निजामपुर के पास 5 अलग अलग स्थानों पर जमा किए गए बजरी के स्टॉक को जेसीबी से नष्ट किया गया। इन स्थानों पर कुल 40 ट्रॉली से अधिक चंबल बजरी का भंडारण किया गया था। इस दौरान बजरी माफिया मौके पर नहीं मिले और किसी तरह का विरोध भी सामने नहीं आया। प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे न तो चंबल बजरी का परिवहन करें और न ही इसका भंडारण करें। टीम ने क्षेत्र में अवैध खनन की जांच के लिए भी कई स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वन विभाग के अधिकारी और सदर पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। धौलपुर में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गा दत्त शास्त्री मुख्य अतिथि रहे। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा और कांग्रेस सेवादल के भरतपुर जिला प्रभारी सुलेमान फारूकी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला संगठन महासचिव धनेश जैन ने सभा की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उन्हें एक सच्चा जन नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने किसानों, युवाओं और देश के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, ब्लॉक महासचिव मुन्ना अब्बासी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू लोधा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भरतपुर संभाग के अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष आजाद मिर्जा, पूर्व ओबीसी अध्यक्ष राजेश प्रजापति और मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव भी उपस्थित थे। सभी नेताओं ने राजेश पायलट के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बाड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सब्जी मंडी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और सेवादल के पदाधिकारी शामिल हुए। बाड़ी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने कहा कि राजेश पायलट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी मित्र थे। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत आधार दिया। 11 जून 2000 को दौसा के पास एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार मुक्त बाड़ी का संकल्प लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी हरिसिंह पहाड़िया और रोशनी शिवहरे ने नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आवास योजना और मनरेगा में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जल्द ही इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष नईम खान, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, लखना यादव, सेवादल की जिला पदाधिकारी आरती शिवहरे, रोशनी शिवहरे, अनिल अरेला, अभिषेक यादव, राजकुमार कलाना, ध्रुव शुक्ला, आर्यन राय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय श्री पायलट जी की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उसमें हम सभी कांग्रेस भाई, सारे युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल, यूथ कांग्रेस, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सभी लोगों ने मिलके यही संदेश दिया है कि हम कांग्रेस भाइयों को भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि बाड़ी में नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एक ही काम के लिए 4-4 टेंडर भरे जा रहे हैं, जैसे लाइट का स्पेशली। उसके लिए हम सब भाइयों को आवाज़ उठानी है और आगे काम करना है सब लोगों को मिलकर। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हमारे सभी कांग्रेस जनों ने पुरजोर करके ये बीड़ा उठाया है। संगठन ने ये
कार्य करने के लिए नगर पालिका में जो खुला भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए हम ज्ञापन देंगे, धरना धरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अगर हमारी कोई बात नहीं मानेंगे तो हम और जन आंदोलन करेंगे। नरेगा में और आवास में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें चेयरमैन और चेयरमैन के जो साथी हैं और अधिकारी हैं वो इनमें सब इन्वॉल्व हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से कि इस पर कानूनी कार्रवाई को पूरी जांच होनी चाहिए और जो खुला भ्रष्टाचार है उनको दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पीएफ व वेतन को लेकर सफाई कर्मियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने पीएफ व वेतन नहीं मिलने को लेकर उपखंड कार्यालय में एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि नगरपालिका बसेड़ी के सफाई कर्मियों का 3 वर्ष का पीएफ नहीं मिला है। इसके अलावा 1 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक कुल 12 दिन का भुगतान नहीं मिला है, जबकि पीएफ को लेकर कई बार ठेकेदार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन में 7 दिन के अंदर पीएफ व 12 दिन का भुगतान नहीं होने पर सफाई कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। नगरपालिका सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों का 3 वर्ष का पीएफ नहीं दिया है, इसको लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।